जो है पुतिन की डेडलाइन, जो मार्च के महीने तक सेट की गई है। अब इस डेडलाइन को लेकर कुछ सवाल है, ध्यान से देखिए। पहला सवाल, न्यूक्लियर वॉर सिग्नल 2 कैसे 2023 मार्च तक पुतिन की डेडलाइन सेट हो गई है? क्या मार्च में न्यूक्लियर अटैक करेंगे पुतिन? और पुतिन की मार्च डेडलाइन का मतलब क्या है? ये सोचने वाली बात। पुतिन की इस डेडलाइन का मतलब क्या है, अब आपको समझाते हैं। और इस डेडलाइन के लिए कैसे न्यूक्लियर अटैक की इकलौता ऑप्शन है वो भी देखिए जरा। आइए, पुतिन की डेडलाइन, मार्च में महातबाही। मार्च तक किसी भी हाल में डोनबास पर कब्जा हो। यूक्रेनियन इंटेलिजेंस स्पोक्स पर्सन ने कहा न्यूक्लियर अटैक से ही संभव है। मना कैसे होगा? नए कमांडर जनरल वेलेरी को पुतिन की डेडलाइन न्यूक्लियर अटैक से ही संभव है। सवाल है ये, वेलेरी को मार्च तक पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का आदेश, यानी 2 महीने, जनवरी तक समाप्त की समझिए। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के प्रवक्ता का फ्रीडम टीवी पर दावा। फिर क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कॉव का किसी डेडलाइन से इनकार है। मार्च में रूस की तरफ से निर्णायक जंग की आशंका, रॉयटर्स के हवाले से एक खबर आ रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग टेक है। क्या आज इस सब के बीच में, चेंज करें इसको यहां पर, पुतिन का भाषण, यूक्रेन में हाहाकार। आज जो पुतिन ने भाषण दिया, क्या आज अचानक पुतिन को भाषण देने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल है बहुत बड़ा। पुतिन को आज अचानक भाषण देने की जरूरत क्यों पड़ी? पुतिन ने अभी तक पत्रकारों के साथ एनुअल मीटिंग क्यों नहीं की है? अभी तक पत्रकारों के साथ एनुअल मीटिंग क्यों नहीं की? क्या यूक्रेन युद्ध की पहली एनिवर्सरी पर यह पुतिन का आखिरी संदेश है? सोचिए जरा। इस सब के बीच में बड़ी खबर यह है, सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन का बहुत बड़ा बयान। यूक्रेन में हमारी जीत सुनिश्चित है, पुतिन ने कहा। विजुअल्स के साथ प्लीज। हमारे हथियार हर प्रहार के लिए तैयार हैं। यूक्रेन की सरकार न्यू नाजी है। हम और मॉडर्न हथियार बनाते रहेंगे। पुतिन के 2 बड़े स्टेटमेंट इसमें देखिए। हमारे हथियार हर प्रहार के लिए तैयार हैं, ये बहुत बड़ी वार्निंग है। हम और मॉडर्न हथियार बनाते रहेंगे, ये भी एक वार्निंग है, एक यूक्रेन को, एक पश्चिमी देशों को। पेट्रियट टैंक रेडी टू अटैक रूस वर्सेस नेटो, वर्ल्ड वॉर सेट। ये सवाल है। पुतिन के तेवर से एक बात क्लियर है कि यूक्रेन की जंग अभी और भड़कने वाली है। ऐसे में सवाल है, ध्यान से देखिए, क्या यूक्रेन को पहले की तरह ही हथियार देंगे नेटो देश? नेक्स्ट, क्या अब यूक्रेन को अटैकिंग हथियार देने की तैयारी चल रही है? क्या यूक्रेन को पुराने हथियार दे रहे हैं नेटो देश? सोचिए, ये हम सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन को जल्द मिलने वाला है जर्मन हाईटेक टैंक। यूक्रेन को लियोपार्ड 2 टैंक की डिलीवरी जल्द होगी विजुअल्स के साथ। वेस्ट कंट्रीज के बेहतरीन टैंक्स में से एक है लियोपार्ड टैंक। लियोपार्ड टैंक यूक्रेन के लिए हो सकता है गेम चेंजर। जर्मनी यूक्रेन को और पेट्रियट डिफेंस मिसाइल भी देगा। जर्मनी का हथियार रूस पर विध्वंसक प्रहार। यूक्रेन को 2 टैंक और पेट्रियट जर्मनी से जल्द मिलने वाले हैं, ऐसा रॉयटर्स की रिपोर्ट कह रही है। संभावना है जर्मन सरकार ने लियोपार्ड टैंक की डिलीवरी को मंजूरी दी है। जर्मन चांसलर ने अपने सहयोगी देशों को भी जानकारी दी है। लियोपार्ड 2 टैंक से यूक्रेनी सैनिकों की जो मोबाइल फायर पावर है वो बढ़ेगी। दुनिया के 20 देश फिलहाल लियोपार्ड 2 टैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 किलोमीटर तक टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। सबके साथ बड़ी खबर, अब नीदरलैंड भी यूक्रेन को देगा पेट्रियट मिसाइल सिस्टम। नीदरलैंड यूक्रेन को पेट्रियट देने वाला तीसरा देश बनेगा। यूएस और जर्मनी भी कर चुके हैं यूक्रेन को पेट्रियट देने का ऐलान। मैं चाहूंगा राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। जर्मनी और नीदरलैंड, इन दोनों की जो डेवलपमेंट है ये बहुत बड़ा है। किस तरीके से यूक्रेन को और ताकत देने की कोशिश चल रही है। इस खबर की और डिटेल जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन पहले 9 बजे